नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। धनबाद में इंसाफ की गुहार। परिवार बीते 3 दिनों से बीसीसीएल ऑफिस के बाहर धरने पर। हजारीबाग में छठ पूजा की धूम। कद्दू की बड़ी मांग से बाजार गुलजार। एएसपी सौरभ की मासिक समीक्षा की बैठक। अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज। पानागढ़ रेलवे तालाब पर छठ पूजा की तैयारी जोरों पर। सफाई से लेकर सुरक्षा तक कड़े इंतजाम। नहाय खाए के पहले दिन हजारीबाग बाजार में छठ पूजा की रौनक। थोक व्यापारी भी पहुंचे। अब खबर विस्तार से। धनबाद के कुसुम विहार में एक परिवार पिछले 3 दिनों से बीसीसीएल लोडना कार्यालय के बाहर अपने पति के शव के साथ धरने पर बैठा है। परिवार का आरोप है कि उन्हें ना तो मुआवजा मिला है और ना ही नियोजन की कोई घोषणा हुई। मृतक राजेंद्र साहनी बीसीसीएल के एजीएम एसके सिन्हा के निजी ड्राइवर थे। 23 अक्टूबर को काम पर गए राजेंद्र साहनी की तबीयत अचानक बिगड़ी और अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। पत्नी सरिता देवी कहती हैं कि पति वर्षों से सेवा में थे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। परिवार की मांग है कि मुआवजा, पारिवारिक नियोजन और उचित जांच कर न्याय दिलाया जाए। पापा तो सुबह अच्छे से निकले, सब कुछ बात किए, हम लोग से टिफिन भी लिए खाने के लिए। और ड्यूटी से अचानक से फोन आया 1 बजे की तबीयत खराब है। तो हम लोग बोले ठीक है हम लोग आ रहे हैं। तो बोले कि जीना गिरा तो बहुत दूर है, कैसे आएंगे? तो फिर बोले सेंट्रल हॉस्पिटल रेफर कर दिया है, तो सेंट्रल हॉस्पिटल में आ रहे हैं। वहाँ गए तो यहाँ का लापरवाही था कि हॉस्पिटल का लापरवाही था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं दिया। ऑक्सीजन रहता तो ये घटना नहीं होता। अब क्या मांग करती हो तुम? हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग को मुआवजा मिले। सुबह में नाश्ता पानी किए, नाश्ता करके साहब के फ़ोन आया तो हमको बोले जल्दी से नाश्ता दो, मेरा सर का फ़ोन आया। तो हम नाश्ता खाएं और खा के 9:30 बजे घर से निकले। 1 बजे फिर फ़ोन आया कि आपका राजेंद्र आपका कौन है? हम बोले मेरा हस्बैंड है। तो वो यहाँ पर बहुत सीरियस हो गए लोधना ऑफिस में। तो हम बोले उनको भर्ती किए, कहाँ भर्ती किए? जेलगोड़ा हॉस्पिटल। तो हम बोले ठीक, हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। और जब हम लोग घर से निकलने खोजे तब फिर फ़ोन आया कि हम उनको सेंट्रल हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं। तो हम बोले ठीक है लेके आइए, हम लोग इधर से पहुंचते हैं। जब तक हम लोग माँ बेटी बेटा पहुंचे थे एम्बुलेंस में लाए, मगर उस वक्त ऑक्सीजन उनको लगा हुआ नहीं था। और जैसे इमरजेंसी में ले गए तो डॉक्टर बोला कि तो इनका तो ख़त्म है कहानी, इनको ऑक्सीजन लेके लगा हुआ आया नहीं, जिनका हाथ पैर ठंडा हो गया, इनका सांस चल नहीं रहा। सुबह ड्यूटी आए थे, सुबह यहाँ ड्यूटी करने आए थे और क्या बोलते हैं गाड़ी चला के पापा का अचानक छाती में हुआ। तो यहाँ सर को बोले कि आपको प्रॉब्लम है, फिर भी सर लोग नहीं सुने और फिर भी इधर उधर एरिया में सब दौड़ाते रहे गाड़ी लेकर। अचानक से पापा का तबीयत जुड़ा, तब सब हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन हम लोग को खबर नहीं। जब पापा को वहाँ जब जवाब दे दिया गया कि हाँ मतलब मृत घोषित कर दिया गया, तब वो हम लोग को तभी नहीं पता चला। जब फिर हम लोग नंबर लेके घर में फ़ोन किया हम लोग को, तो बोले ऐसा बात है जो सीरियस है कि हम लोग को तभी पता नहीं चला। जब फिर हम लोग मम्मी बोली तो पैसे आएंगे, तो सेंट्रल हॉस्पिटल जब नहीं आए तो वहाँ पर डॉक्टर बोले कि मतलब डेड बॉडी। हजारीबाग में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा श्रद्धा और उत्साह के साथ शुरू हो गया है। पहले दिन नहाय खाए पर मंदिरों और बाजारों में भारी भीड़ रही। वहीं शहर का सब्जी बाजार इस समय राज्य का केंद्र बना हुआ है। कद्दू की मांग सबसे ज्यादा है, जिससे कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। बंगाल समेत कई जिलों से व्यापारी हजारीबाग पहुंचे हैं। चारों ओर सजे ठेले, लंबी कतारें और उत्सव का माहौल बताते हैं कि छठ की आस्था लोगों के दिलों में कितनी गहराई से बसी है। बलरामपुर से, बंगाल से, मतलब मार्केट में डिमांड है कद्दू का। हाँ, डिमांड तो चल रहा अभी भी। आज करना भी है। हाँ, करना को लेकर विशेष डिमांड है। कितना लेके आए हैं? 160 पीस।
160 पीस। हाँ मतलब पर पैकेट में 20 किलो करके है, 20 केजी करके। देवघर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कप्तान सौरभ ने मासिक अपराध समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए और क्राइम कंट्रोल व थानेदारों की जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई। पुलिस कप्तान ने बैठक में स्पष्ट किया कि घटना नियंत्रण और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने थानेदारों को निर्देश दिए कि लंबित मामले, कुर्की जब्ती और वारंट का निष्पादन समयबद्ध रूप से करें। त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था और गश्त बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। खासकर छठ के दौरान घाटों पर सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता किया जाए और किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त न की जाए। एएसपी सौरभ ने कहा, क्राइम कंट्रोल सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने गंभीर अपराधों के मामलों में अभियान तेज करने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए। ठीक है, मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया था और जिस गोष्ठी में आज सभी थाना प्रभारी, सर्कल इंस्पेक्टर, डीएसपी उपस्थित थे। मुख्य रूप से इसमें अपराध नियंत्रण, अनुसंधान नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण को लेकर के चर्चा की गई। अपराध नियंत्रण को लेकर के हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी हैं उसको कैसे नियंत्रित किया जाए और कैसे उन कांडों को में जो अभियुक्त शामिल है उनको गिरफ्तार किया जाए, इसी पर चर्चा की। और साथ ही यह निर्देशित किया गया कि पिछले 5 वर्ष में जितने भी अपराधी हैं, मुख्य रूप से चोरी, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, इन सभी केसेस के अपराधियों को चिन्हित करें, उन सभी का लगातार सत्यापन करें। अनुसंधान नियंत्रण में हम लोगों ने जितने भी पुराने केसेस हैं, मुख्य रूप से सबसे पहले हम लोग 3 साल उससे पुराने केसेस को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। उन सभी केसेस को हम लोग डिस्पोजल करने का प्रयास कर रहे हैं और कांड की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए इस पर भी हम लोग ने चर्चा की है और उनको आवश्यक निर्देश दिए हैं। आगामी छठ त्यौहार को लेकर के सभी को निर्देशित किया गया है कि छठ त्यौहार में विधि व्यवस्था की समस्या न हो। विशेष रूप से श्रद्धालु जाते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार हो और यह ध्यान रखा जाए कि चूँकि इस बार जलस्तर मुझे उम्मीद है कि कई जगहों पर बढ़ा हुआ होगा, तो लोकल जो प्रशासनिक पदाधिकारी उनसे टाई अप करके वहाँ पे तैराक या गोताखोर की प्रतिनियुक्ति कराए, जिससे कि किसी भी तरह की वैसी घटना न हो जो कि बाद में। हर साल की तरह इस साल भी पानागढ़ स्टेशन से सटे रेलवे तालाब पर हजारों श्रद्धालु छठ महापर्व मनाने जुटेंगे। पूजा से पहले छठ पूजा समिति ने तालाब की सफाई और सौंदर्यीकरण का काम शुरू कर दिया है। तालाब के आसपास की झाड़ियों को हटाया गया है और पानी को साफ करने के बाद मच्छरों को खत्म करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। छठ पूजा समिति के सदस्य सत्य प्रकाश केसरी के अनुसार हर साल की तरह इस साल भी प्रशासन, रेलवे पुलिस और कास्का थाना की टीम तालाब किनारे सुरक्षा में तैनात रहेगी। साथ ही समिति के सदस्य भी सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधियों पर नजर रखेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चाय और पेयजल पाउच की व्यवस्था की गई है। वहीं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टरों और दवाइयों से लैस एक मेडिकल कैंप भी तालाब के किनारे लगाया जाएगा। समिति का दावा है कि इस बार सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अनुष्ठान तो बहुत अच्छा होता है और 1970 से हम लोग करते आ रहे हैं। ये हमारा 56th ईयर रनिंग छठ पूजा का अरेंजमेंट है। कैसा यहाँ पे किस तरह का गैदरिंग गैदरिंग हमारे 12 से 15 हज़ार का गैदरिंग होता है और इस बार भी उम्मीद है कि गैदरिंग इससे कम नहीं होगा। पुलिस प्रशासन से क्या आप लोग का हेल्प मिलता है? नॉट ओनली पुलिस प्रशासन, आरपीएफ से, फायर से, बीडीओ के थ्रू, सभी प्रशासन से हम लोगों का, पंचायत से, हम लोगों का जो टीएमसी का अभी जो रनिंग गवर्नमेंट है उनसे, सभी से बहुत अच्छा कोऑपरेशन और हेल्प मिलता है हम लोगों का। आप लोग क्या क्या इंतजाम करके रखते हैं? हम लोगों का तो देखिए छठ व्रतियों के लिए घाट की सफाई पूरी चारों तरफ से रहती है। मच्छर के लिए हम ब्लीचिंग और पानी सफाई के लिए चूना का भी हम लोग प्रावधान रखे हैं। और बाकी पानी का व्यवस्था और पानी के लिए हम लोग पाउच वाटर, छठ व्रती तो कोई लेता नहीं है लेकिन जो ऑडियंस आते हैं, दर्शक आते हैं, उनके लिए हम लोग पानी पाउच की व्यवस्था रखते हैं, चाय की व्यवस्था रखते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह हम लोग प्रसाद, हलवा प्रसाद और ठेकुआ प्रसाद की व्यवस्था रखते हैं।
झारखंड में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शनिवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। हजारीबाग का बाजार पूरी तरह से सज गया है और फल सब्जियों की खरीदारियों में स्थानीय लोग और थोक व्यापारी जुटे हैं। बाजार में भीड़ बढ़ी है और गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और गोमिया से व्यापारी भी खरीदारी करने को पहुंच रहे हैं। इससे बाजार में रौनक बढ़ी है और दामों में भी उछाल देखने को मिला है। उदाहरण के लिए गाजर 100 से 150 और अदरक 80 से 120 प्रति किलो बिक रही है। स्थानीय व्यापारी बता रहे हैं कि बारिश से कुछ फसलें प्रभावित हुई है, इसीलिए दाम बढ़े हैं। बावजूद इसके बाजार सजने के बाद उन्हें उचित मूल्य मिल रहा है। भीड़, फलों की चमक और सब्जियों की महक ने त्योहारों की रौनक बढ़ा दी है। लोग अब कल से होने वाले खरना और संध्या व उषा अर्घ की तैयारियों में जुट गए हैं। मार्केट में ही आधी गाजर हल्दी जो पूजा में चढ़ता है सूप में। गाजर का लाल वाला गाजर कैसे रेट है? लाल गाजर 150 रुपए किलो बता रहा है। नहीं फरिया रहा है? नहीं, कहाँ खोज रहे हैं? वही 80 रुपया 70 रुपया मिलेगा वैसे? मिल जाएगा, मिल जाएगा। महंगा लग रहा है? महंगा है, छठ है हमारा, छठ तो महंगा हो जाता है। तो महंगा होता है तो अब हम लोग बिक्री है 120 रुपया का। यहाँ पानी बारिश के कारण सारा माल महंगा हुआ है। सारा बहुत सारा माल खरीद लिए है, थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है। पत्थलगड्डा 60 रुपए केजी है। पत्थलगड्डा से लाए हैं, कितना लेके आए? करीबन 3 क्विंटल होगा। कितना निकल गया? नहीं बिका है अभी तक। क्या लगता है निकल जाएगा? पता नहीं, लगता तो है निकल जाएगा। तो छठ में पूरा डिमांड रहता है नहीं? जी। 50 रुपए है, सफेद मूली 25 रुपए है। कौन सा मूली छठ के लिए अच्छा रहता है? लाल मूली, सफेद मूली दोनों का जैसा इच्छा रहता है वैसे चढ़ता है। कैसे चल रहा है रेट? रेट 40 रुपए चल रहा है। कहाँ से लाते हैं? ये लाल वाला? सिलवार से भी आता है और जगह जगह सब। अभी के लिए इतना ही। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।